नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। गायों को लेकर जिस तरह राजनीति उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई रहती है, उसी वक्त जैसे दिवाली आने पर एक लोग जो गौशाला के संरक्षक हैं उन्होंने वो कर दिखाया, जिसके लिए राजनीति जो मुद्दा बना रहता था वो अब ठंडा होगा। और गांव को लेकर लोग बिचकते थे, जो गांव को लेकर जिस तरह राजनीति करते थे, नहीं छोड़ देते छुट्टा अन्ना गांव पर राजनीति होती रहती थी। अब वो राजनीति शायद ख़त्म होने का नाम ले या अंत हो उसका, क्योंकि एक ऐसी खोज कर दिखाई या ऐसा मानना है कि गांव के जो गाय हैं उनके गोबर से दीप और अन्य जो आकृतियां हैं बनाने का काम में एक जनपद जालौन के निवासी ने किया है। कहीं ना कहीं ये सराहनीय कार्य है। इससे जो राजनीति होती है उसका भी जरूर अंत होगा और गांव को आप पालने के लिए लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, जिसके तहत उन्होंने गोबर से कुछ आकृतियां और आने वाली दिवाली के लिए दीपक बनाए हैं। किस तरह दीपक बनाए हैं और उन दीपक से कितना लाभ हो सकता है, लोग उस गोबर से अगर गांव को पाले किस तरह बना सकते हैं दीपक, हम आपको दीपक भी दिखाएंगे। जैसे हम जालौन में खड़े हैं और जालौन की गौशाला में, आस्था एक गौशाला है, उसमें आए हैं। आप देख सकते हैं पीछे गाय भी हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं, किस तरह उनका कहना रहता है, कैसे उनके दिमाग में ये माइंडेड जो आइडिया आया है कि दीपक बना सकते हैं, क्योंकि गौशाला चला रहे हैं। कहीं ना कहीं कई बार सोचा होगा और सोचने के बाद उपरांत उन्होंने इस चीज़ का भी मन ना किया होगा कि इससे कुछ हो सकता है, लेकिन जब दिमाग चलता है कोई ना कोई आइडिया जरूर आता है। देखते हैं क्या बोलते हैं। किस तरह मिट्टी के दिया दीपक देखे होंगे, आज हम दिखाएंगे गोबर से निर्मित, गाय के गोबर से निर्मित वो दिए। और जैसे आप देख सकते हैं ये दिए रखे हैं भगवान जी की आकृति की बनी हुई पत्ताकर जो है देवी की मूर्ति भी हैं। किस तरह उन्होंने निर्मित किया है, क्या रही प्रोग्रेस, कैसे दिमाग में आइडिया आया है। निर्माण करने वाले या जो इन्हें बनाने वाले भी हमारे बीच मौजूद हैं, आज हम उनसे जानेंगे। इस तरह देख सकते हैं आप देवी की मूर्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है, किस तरह सांचे में ढाला गया गाय का गोबर है ये। इससे एक रोजगार की भी संभावना जागी है। जिस तरह प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया था कि लोकल के लिए वोकल बने या देसी अपनाइए और विदेशी को भगाइए, स्पष्ट दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह दीपक भी हैं, बड़े दीपक हैं, कुछ छोटे दीपक भी हैं, उससे बड़े दीपक हैं। कई चीज़ें निर्मित की गई हैं, बड़ी मेहनत लगी होगी और इनसे कितना रोज़गार की संभावना जागती है। और गौशालाओं में जो गायों पर राजनीति होती थी कि छुट्टा अन्ना गायों पर, अब लोग पालने के लिए कितना जागरूक होंगे, क्योंकि अब गाय का गोबर भी देखा जाए अभी तक खाद के लिए इससे जागरूक किया जा रहा था, लेकिन लोग ज़्यादा जागरूक नहीं दिखे तब भी राजनीति करते रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं इन चीज़ों को बनाने वाले। ये अनिल शिवहरे। तो ये आपने जो दीपक कैसे देखा है, गाय के गोबर से बनाए हैं, कैसे दिमाग में आया आपने जो निर्मित? ऐसा है कि ये गाय के बारे में जो हमारा व्यक्तिगत चिंतन है गौरक्षा और संवर्धन के बारे में, वो चिंतन से ये तय हुआ कि जब तक गाय को हम उपयोगी सिद्ध न कर दें, गाय की उपयोगिता न बढ़ा दें, जब तक गाय कटना बंद नहीं होगी। जब गाय समाज के लिए उपयोगी हो जाएगी तो सुनिश्चित रूप से उसे अन्न प्रथा पर रोक लगेगी और लोग घर में बांधेंगे। तो यही सब चिंतन का रिजल्ट ये है कि श्रीमद् भागवत में आया है कि श्री लक्ष्मी जी का वास गाय के पृष्ठभाग से जो गोबर गौ धन वर, अर्थात गाय द्वारा समाज को वरदान स्वरूप प्राप्त, वो ये वीट नहीं है, ये वरदान है गोबर। और लक्ष्मी जी का श्रीवास गोबर में होता है, तो उसके लिए हमने ये सांचे बनवाए। उन सांचों से हमारे जो स्वयंसेवक हैं, उन स्वयंसेवकों ने ये, जैसे राम जी भैया हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उनने ये मेहनत करके एक विकलांग लड़की है चारू ताम्रकार, जो इसमें रंग का काम करेगी। और वैसे हमारा और भी प्रकल्प चल रहे हैं कि हम वर्मी कल्चर और कीटनाशक, फसल वर्धक गौमूत्र बनाने की तैयारी में कर रहे हैं। गांव स्तर पर उसके प्रचार प्रसार का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जब तक हम गाय को किसान के लिए लाभकारी नहीं बना देंगे तब तक गौहत्या रुकना। यहाँ वर्तमान में योगी जी के डर से जो गौहत्या थी वो तो बंद हो गई, लेकिन आज भी 18 बड़े गोश्त के होटल चल रहे हैं। बाज़ार में बिरयानी बिक रही है, वो सब गौ मांस की बिक रही है। जब शिकायत करते हैं
तो सामाजिक भय उत्पन्न हो जाता, दंगे का भय उत्पन्न हो जाता, पुलिस कहती हम कैसे माने ये गाय का है। तो गोपाष्टमी के दिन से हम एक संकल्प पत्र भी पूरे समाज में भरवाएंगे और ये वर्मी कल्चर है और जो फसल वर्धक कीटनाशक जो गौमूत्र से बन रहे हैं, इनके लिए 27 और 28 तारीख को सरस्वती शिशु मंदिर में 2 दिवसीय एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और उसमें ये सब चीज़ें हम आम किसान को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे कि गोबर। हाँ, जैसे आपने बताया गौ के लेके राजनीति होती रही है, लेकिन अभी तक योगी जी से भाई से जैसे कम हुआ है गौ कटना या गौ पालक के लिए लोग जागरूक हुए हैं। तो किस तरह आपके मस्तिष्क में ये, कब दिमाग में ये आइडिया आया कि जो लोग अभी जो योगी जी जागरूक कर रहे हैं उससे लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हुए, अगर उनको जैसे आपने बताया भगवत गीता में लिखा है, कई आपने जो राज खोले हैं या बातें कही हैं, किस तरह कब दिमाग में आया, कब से बनाना शुरू करा? हम 1990 से इस आंदोलन में लगे हैं और हमने एक संपूर्ण गौ विज्ञान नामक पुस्तक का विश्व स्तरीय संकलन किया था। उसमें हमने तमाम देशों की जो शोध रिपोर्टें थी वो संकलित की थी। जैसे गोबर के ऊपर 1 तोला आप गाय का घी जलाएं तो 1 टन ऑक्सीजन का उस कमरे में उत्पन्न होगी। फसलें, जैसे आम का पेड़ है, ये सूख रहा है, उसकी उम्र पूरी होने के बाद अगर ब्रह्म मुहूर्त काल में अगर वो गाय के उपले पे और 1 तोला घी और चावल जलाए जाएं तो ये रसिया, अमेरिका, ये सब जगह यहाँ जैविक उत्पाद खेती 100% हो गई और उनके कीटनाशक और ये रासायनिक खाद हैं सिर्फ भारत खरीद रहा है और भारत बेच रहा है। भारत जहर, आज पोजीशन जहर की ये हो गई कि हम जब किसान कीटनाशक खींचता है तो खींचते खींचते बेहोश होकर अस्पताल आने लगे, इतनी पोटेंसी बढ़ गई है। इनका एक ही संसार के पास विकल्प है, वो गाय का गोबर और गौमूत्र। तो आपने लगभग कब सोचा, कब से बनाना शुरू करा, ये कब दिमाग में आया? ये तो अभी जब दीपावली आई तो एक उरई में एक हमें एक सामूहिक की एक महिला मिली, तो उनसे हमें ये प्राप्त हुए सांचे, इस तरह के। तो उनसे हमने ये 250-250 रुपये पर पीस के सांचे खरीदे। फिर उसके बाद हमने उनका यहाँ एक प्रैक्टिकल के तौर पे निर्माण शुरू कराया है और वर्मी कल्चर के लिए अभी हमारे गड्ढे बन गए हैं, केंचुआ आने वाले हैं और हमारा प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से आप सबके सहयोग से, मीडिया की इसमें अहम भूमिका हो सकती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है। यहाँ एक मड़ोड़ी ग्राम में एक अशोक सिंह सेंगर हैं, वो कम से कम 50 लाख रुपए का 3 गाय का गोबर बेचते हैं, लेकिन आकर्षण पैदा नहीं हो रहा किसानों का उनकी तरफ। वो सरकारी सप्लाई करते हैं जैविक खाद की। तो इसका मतलब यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हमें, जो गांव के अंतिम छोर पर लोग बैठे हैं, जो गरीबी की मार झेल रहे हैं, जो यज्ञ में लाखों रुपए खर्च करके गायों को संरक्षण के लिए चंदा करके गांव में गौशाला नहीं बना सकते हैं, तो हमारी मंशा ये है कि हम किसी भी तरह गाँव को प्रेरित करके जो अन्ना प्रथा है वो गाँव में ही रोकी जाए और उनसे हमें दूध भले ही नहीं मिल रहा है, गोबर और गौमूत्र को हम इतना कीमती बना दें कि उससे। आपने जो बनाई है पहली बार बनाई है शायद उत्तर प्रदेश में, देखा जाए। हाँ हाँ। तो जागरूक करने के लिए, इसके आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आप देखा जाए गोरक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। कुछ क्या करने जा रहे हैं आगे, क्या करेंगे जिससे ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाएंगे? हमने योगी जी को एक सुझाव दिया था जो सम्मिलित कर लिया गया था। हमने कहा था जितनी प्रदेश में जेलें हैं वहाँ गौपालन शुरू हो, और समाचार में आया था कि उस प्रस्ताव पे उनने चर्चा की थी और ये सुनिश्चित किया था, लेकिन फिर किन कारणों से वो रद्दी की टोकरी में चला गया। उसमें हमने ये सब सुझाव पत्र में दिए थे कि जैविक खादों का जेलों में उत्पादन हो और उनसे वर्क लिया ही जाता कैदी से, तो वो भी अच्छे काम में लगेंगे। इसे उनने संज्ञान लिया था, जिसके बारे में आज तक को उनने इंटरव्यू में भी कहा था, लेकिन फिर ये पता नहीं लगा कि वो कैसे उसका गोबर होता है बहुत मोटा होता है, ये किस तरह? इसमें थोड़ी सी काली चिकनी मिट्टी का मिश्रण है। अच्छा, तो कैसे मिलाया, कैसे मशीन कोई प्रयोग किया? नहीं, इसमें इसे हम कुटाई करके गोबर की स्वयं सेवक कुटाई करते हैं, उसे फिर एक छलनी से छानने के बाद मिट्टी की भी कुटाई करके पाउडर टाइप बना लेते। उसके बाद इसमें पानी और थोड़ी हवन सामग्री भी इसमें मिली, इसलिए कि इसका उपयोग के बाद अगर आप इसे भी जलाएं तो ये आपके वातावरण को, जैसे मिट्टी के जो होते हैं दिए, उसमें अगर हम जलाए जाए तेल में तो उसमें तेल अकेला जलता है, दिए बच जाते हैं। अगर इसमें अगर जलाया जाए तो दिए साथ, हाँ, तो ये हवन का काम करेगा।
नहीं, इसे तेल हमने सिर्फ डाला, इसमें जलाया, तो साथ में जलेंगे तो नहीं, ये बच जाएगा। नहीं, ये तो बच जाएगा, लेकिन अगर आप इसका भी उपयोग करना चाहते हैं तो ये जो हवन में सुगंध होती है जलने पे वैसी वातावरण बनाएगा कमरे में, और जो हवन के गुण होते हैं वो एक दिए से कई कार्य देखे जाए, कई लाभ मिल सकते हैं। हाँ, लाभकारी एक दिए से। हाँ, एक अभी हमने मशीन मंगवाई है, उससे हम लकड़ी बनाने का अभी कुछ ही दिनों में प्लांट शुरू होने वाला, भी आपको दिखवा देंगे। यहाँ लगी गोबर की लकड़ी, लकड़ी का मतलब जो उपला होता है वो उपला हाथ से पातना पड़ता है। 3 इंची पाइप के आकार की, 2.5 इंची पाइप के आकार की एक गोल उसमें से बन के निकलेगी। जैसे हम एक कटे हुए पाइप पे लेंगे और फिर वो घाम में सुखा के, तो अंत्येष्टि के समय उसका उपयोग लोगों को प्रेरित करेंगे कि गोबर से अंत्येष्टि करें। जैसे जो दीपक मिलते हैं बाजार में 5 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, उससे सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा पूरी लागत के बाद? ये तो हम अभी जो गौ सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, गौशाला को जो लोग डोनेशन करते हैं, या जैसे देवेश जी हैं हमारे यहाँ, प्रतिदिन कम से कम 50 किलो सब्जी खिलाते हैं वो यहाँ गायों को आके, इन लोगों को हम सब प्रेम भेंट करेंगे। और मेरा विश्वास है कि बदले में ये हमें ना चाहते हुए भी 101, 151 रुपये, कुछ नहीं कुछ रसीद कटवाएंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो बिना पैसे के ले ले। पहला प्रयास हमारा ये होगा, और अगर ज़्यादा उत्पाद हो गया, उन महिलाओं से बात चल रही है, अगर उनके पास ज़्यादा माल हुआ तो झंडा चौराहे पे हम लोग स्वयं जो प्रमुख लोग हैं एक स्टॉल लगा के बेचने का प्रयास करेंगे, जिससे करने काम करेंगे। हाँ, क्या हाँ, जो जब तक बनी नहीं पाएंगे तब तक, लेकिन हाँ, प्रयास जारी है। हाँ, अगर ये प्रक्रिया या आपने जो चलाई ये मुहिम अगर कारगर साबित हुई, कहीं ना कहीं जो गौ के लेकर राजनीति होती है वो खत्म होगी और लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, गौ पालेंगे भी। हाँ, हाँ, क्योंकि मिट्टी के दिए मानो 5 रुपए के मिलता है, अगर 2-3 रुपए का अगर लागत के बेचा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इससे लाभ होगा, कि रोजगार का जो उत्पन्न होगा, रोजगार उत्पन्न होगा लोगों के लिए। बिल्कुल। गौ दुग्ध की जहाँ तक बात है, गौ दुग्ध के बारे में गलत धारणा लोगों को भर दी कि भैंस का दूध अच्छा होता है। गाँव में 25 रुपए किलो गाय का दूध मतलब लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, जबकि वो बीमारियां देता है। इसके अंदर जो देसी गाय के अंदर जो वो ठुल्ला होता है ऊपर सांड की तरह वो उठा हुआ, उसके बीच से एक सूर्यकेत नाड़ी निकली होती है। वो सूर्यकेत नाड़ी का सीधा सिस्टम सूर्य से होता है, एंटीना की तरह वो उनसे ऊर्जा कैच करती है। यही एकमात्र कारण है कि इनका गाय का दूध पीले किस्म का स्वर्ण आभा लिए होता है, और जितना भी घी उत्पाद होता है गाय का वो बिल्कुल स्वर्ण की तरह चमकता है। वो उसी ठिठोरे का काम है, और भारतीय गायों में वो विशेषकर पाई जाती हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ कम दूध देने वाली गाय हैं। नस्लें हैं 300 के करीब गायों की। जैसे गिर नस्ल है, ये 15 से 20 लीटर दूध देती है भारतीय नस्लों में। एक काकरेज गाय है जिसके सींग बहुत बड़े होते हैं, 6-7 लीटर दूध देती, राजस्थान में पाई जाती है। गिर गुजरात में पाई जाती है, हरियाणा में साहिवाल पाई जाती है। तो इनका भी प्रयास हमारा चल रहा कि ये गाय हम गौशाला में जब हम स्वावलंबी हो जाएं इन सब से, तो 2-4 गाय मंगवा के फिर उनका प्रचार प्रसार करें कि इन गायों का उपयोग करें, तो आर्थिक रूप से भी संपन्न होंगे, दूध भी ज़्यादा देगा, और दूध में औषधि गुण हैं उनका भी प्रचार प्रसार पत्रक और उनके बारे में तैयारी चल रही है कि गांव-गांव तक ये लिटरेचर पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे कि गौदुग्ध में क्या विशेषता है। डायबिटीज़ जैसी समस्याएं हैं, बीपी वगैरह है, उन सब के औषधि गुण वैज्ञानिक प्रमाणित रूप से हम देंगे। दिए हैं और जो मूर्ति बनाई है आप लोग, आपने जो देवी जी की, इसमें रंग भी होगा? हाँ, इसमें एक चारू ताम्रकार लड़की है, विकलांग, ग्रेजुएशन की है, उसने हमें समाधान किया है, और उसने कहा कि इन सबको आप बनाएं जितने भी, उन पे पेंट निःशुल्क करने का काम हम करेंगे। और ये कल हमारा ये प्रशिक्षण निपट जाए शिशु मंदिर में जो है 2 दिवसीय, उसके बाद इसी कार्य में सभी स्वयंसेवकों को लगना है। इसी कार्य में लगेंगे। हाँ, लोग ज़्यादा जागरूक भी होंगे, और जो लोग इसमें ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं उन्हें हम गोपाष्टमी के दिन उनका नागरिक अभिनंदन, और जो मीडिया के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, और जैसे ये हैं, ये पूरा समय देते हैं गाइड, ये तो वैतनिक कर्मचारी हैं जो 3 हैं। अच्छा। और ये दिन रात इनकी व्यवस्था देखना, दवा मंगाना, पैसे नहीं हैं तो उधार मंगाना, तो जो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता लगे हैं जिनसे कोई पैसे से लेन देन नहीं, ऐसे लोगों को भी हम गोपाष्टमी के दिन। अच्छा, गौशाला में अपने कितनी गाय हैं अभी 65 कितनी है 68 गाय हैं। आप इस इधर पर क्या पद पर हैं, क्या देख रेख कर रहे हैं? ये
हम 10 लोगों की टीम ने पहले ये बहुत छोटे स्केल से 1000 रुपये माह हम लोगों ने एकत्रित करके घायल गायों का ट्रीटमेंट के लिए यहाँ ट्रैक्टर लगा की व्यवस्था की थी, जिसमें पहला टीम सेट एक रामराजा जी निरंजन है और एक मनोज गुप्ता, उन्होंने दोनों ने 50,000 रुपये खर्च करके लगवाया था। उसके बाद एक दिन यहाँ ADMP परियोजना आए, उन्होंने अन्ना प्रथा पर एक बैठक की जिसमें हमारा भी जाना हुआ। तो यहाँ एक बहरपाल सिंह SDM थे जो हमारी गौशाला में देख गए थे कार्य करते हुए, तो उन्होंने उनसे प्रशंसा की, तो वो हमारी गौशाला देखने आए जब जर्जर अवस्था में थी, ना ये बाउंड्री थी, ना हमारे पास कोई कहीं से साधन था, खुद ही काम करते थे। तो वो हमारी ईमानदारी से काम करने से प्रभावित होकर उनने हमें नगर पालिका की ओर से 3 संविदा कर्मचारी और ये बाउंड्री, आगे का टीन सेट और एक जो लकड़ी बनाने की मशीन, ये नगर पालिका से उन्होंने डोनेट करवाई है। मदद लोगों ने जहाँ काफ़ी किया। हाँ, उसमें नगर पालिका के अध्यक्ष या उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो ADM ने जब ये हमारी दवाएं देखी, हमारी ये इंजेक्शन लगा रहे थे, उस समय एक गाय का पैर काटा जा रहा था, ख़राब हो गया था, तो ये सब चीज़ें देख के वो प्रभावित हुए। उन्होंने मौके पर ईओ को बुलाया और कहा एस्टीमेट बनवा के टेंडर बाद में होंगे, पहले इसका काम हो जाए। उनका लाख लाख साधुवाद ADM साहब का और वो बहरपाल सिंह SDM का, जिनके कृपा से ये सब संभव हो सका। अभी गाय ज़्यादा भी थी, कुछ की डेथ हो गई, क्योंकि यहाँ जो भी गायें आती हैं वो ऐसी गायें आती हैं कि वो मरी हुई ही हैं। जैसे अभी कहीं से टेलीफोन आ जाए कि औरैया रोड पे एक गाय का एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो नाले में पड़ी रहेगी जो 4-5 दिन में मरेगी और बेइंतहा दर्द होगा उसे, वो हम नगर पालिका के वाहन से अपने यहाँ मंगा लेंगे। इन्हें ठंडा पानी और घोल आटा का जै दिन चल जाए उतने दिन देंगे और अंत हो जाता है। तो ऐसी गायें मर भी जाती हैं, लेकिन उनकी जो कष्टमय मृत्यु होती है उसे बचाने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। जो नाले में चली गई या कुआं में गिर गई, कई जगह कुआं से निकलवाई हैं, बम्बे से निकलवाई हैं, तो अधिकतर ध्यान हमारा, हम लोग जो पालतू गाय देने आते हैं उनकी नहीं लेते हैं। हम या तो पुलिस द्वारा पकड़ी जाएँ या नगर पालिका द्वारा आवारा एकत्रित करके दी जाए। कोई पालतू कि तुमने दूध खाया अब हमारे यहाँ कर दो, तो उसके लिए हम मना करते हैं, कभी कभी लेना भी पड़ता है। हमसे जुड़ने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इस बार जनपद जालौन में आपने देखा कुछ खास दिवाली होने वाली, जनपद जालौन के हम जनपद जालौन ही में बैठे हैं। जैसे देखा है ये गोबर के जो दिए हैं बनाए गए हैं, गौमूत्र और गोबर द्वारा बनाए गए हैं, इस पर पेंटिंग हुई, बहुत ही अति सुंदर लगेंगे। आने वाले जो पेंटिंग होगी दिवाली पर हम ज़रूर आपको दिखाएंगे किस तरह की इनकी पेंटिंग होती है और क्या क्या खास बनने वाला है। इस गौशाला में कुछ खास ज़रूर हुआ है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोकल है वोकल, या वो उसका असर कहिए, या इन्होंने जो हैं गौशाला या देख रहे हैं उनका अपना दिमाग चला या आइडिया लगाया उन्होंने कि कुछ खास करने की, अलग करने की सोची और करके दिखाया है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी जनपद जालौन खास स्टोरी के लिए।